अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपको अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले यहाँ पर कश्मीर में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमारे कुछ काम जो पेंडिंग थे, जो यहाँ नहीं हो सकते थे, हम वो करवाने के लिए उधर मीरपुर गए, क्योंकि वहाँ पर हमने सुना था सर्विस आ गई है। लेकिन वहाँ पर भी ऑफिस बंद था, जिसकी वजह से हमें जेलम जाना पड़ा। तो पहले तो मैं आपको जेलम के बारे में बताऊँगी। जो मुझे वहाँ की बात अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा हुआ था। मैं मुझे तो इतना मैं टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में सफाई का मुझे इस तरह से था नहीं कि इतनी सफाई का ख्याल रखते होंगे। वहाँ पर जो वहाँ की सीएम है, उन्होंने 2-2 3-3 किलोमीटर की दूरी पे ग्रीन यूनिफॉर्म वाले बंदे लगाए हुए थे, जो वहाँ की बिल्कुल सड़कों को साफ़ कर रहे थे, और आगे पीछे भी बिल्कुल भी कोई कचरा नज़र नहीं आ रहा था हमें। जो वहाँ की बात मुझे अच्छी लगी। तो पहले तो हम यहाँ से जब रास्ते में गए तो हमने ढाबे के ऊपर नाश्ता किया, क्योंकि उस वक्त कोई रेस्टोरेंट इस तरह से खुले हुए नहीं थे। सुबह सुबह हम यहाँ से 4:30 बजे निकले, और हमने 5-6 बजे जाके हमने नाश्ता किया। उसके बाद हम अपने काम के लिए रवाना हुए, और 8:30 या 9 बजे हम जेलम में पहुँचे। वहाँ से काम करवा के उसके बाद हम वापस मीरपुर आए, क्योंकि ओपनिंग के लिए भी हम गए थे। तो हमने सोचा था कि जरीकस पार्क में जाएंगे और डैम को देखेंगे। तो उसके कुछ व्यूज़ मैंने यहाँ पे कैप्चर किए हुए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम वहाँ पर रेस्टोरेंट में गए लंच करने के लिए। फ़ास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट कुछ इस तरह का नाम था। बहुत ही मज़े का खाना था। यहाँ पर हमने चिकन कढ़ाई एंड जंगली पुलाव ऑर्डर किया था, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था, और वीआईपी उन्होंने हर चीज़ को रखा हुआ था। टॉयलेट्स भी बहुत ज़्यादा क्लीन थी। लेडीज़ एंड जेंट्स की अलग अलग उन्होंने रखी हुई थी। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके बाद डैम के पास भी वो एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर उन्होंने टूरिस्ट के रहने की जगह बनाई हुई है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और अगर आपने वहाँ पर डैम के पास कुछ देर रुकना है, तो आप वहाँ पर जाकर पिक्स वगैरह बना सकते हैं। एंड कश्तियाँ भी उन्होंने रखी हुई हैं, पर मैंने तो कभी चलते हुए नहीं देखी। शायद आगे पीछे कहीं चलती वगैरह भी हुई होंगी। तो वहाँ पर हमने पहले कुछ पिक्स बनाए, कुछ वीडियोस वगैरह बनाए अपने व्लॉग के लिए। ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद हम जरीकस पार्क गए, जो कि बंद था। वहाँ पर मेरे हाल में कोई फैमिली डे चल रहा। फैमिली के उन्होंने 3 डेज़ रखे हुए हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। और उसमें उन्होंने रूल्स भी लगाए हुए हैं कि सिंगल लड़कों का आना मना है, ऐसा मैंने देखा था। उसके बाद बाकी रूल्स भी रखे हुए थे कि पौधों की अगर किसी ने छेड़खानी की या उनकी हालत हमें ख़राब दिखी, तो फिर हम उसको जुर्माना करेंगे। तो वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पर कोई भी रश नहीं था। हमने जब वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये अभी फ़िलहाल बंद है, इसका टाइम 3 बजे स्टार्ट होगा, और हम वहाँ पर 2 बजे पहुँचे थे। तो हमारी रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने अपनी जो भी मालिक वगैरह थे उनसे इजाज़त ली, और फिर हमें अंदर जाकर देखने की इजाज़त दी उन्होंने, क्योंकि हमने तो वापस कोटली के लिए रवाना होना था। जब हम पार्क के अंदर गए तो उसकी जो चीज़ें मैंने कैप्चर की हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। चेयर लिफ्ट में बैठने का मेरा इरादा था, क्योंकि मुझे तो चेयर लिफ्ट में बैठने का बहुत शौक़ है। इससे पहले मरी में हम गए थे जब, तब भी मैं चेयर लिफ्ट पर बैठी थी। वो व्लॉग भी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आपको मरी के बारे में कुछ चीज़ें जाननी हुई तो आप वहाँ पर जाके मेरे व्लॉग में देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने उस पार्क में तो मैंने बहुत बड़े बड़े झूले देखे हैं। इधर कोटली में तो इतने बड़े बड़े झूले नहीं हैं। डिस्कवरी का हमने देखा। उसके बाद ट्रेन का जो झूला था वो भी इतना बड़ा, उन्होंने उसकी पटरी इतनी बड़ी बनाई हुई थी। इनकी इटली वाला, और आगे पीछे और भी बहुत मज़े के थे। अगर चल रहा होता उस टाइम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम 1 घंटा वेट करते और उसके बाद जाते, तो मैं ज़रूर इन झूलों पर बैठती और उसका रिव्यू भी आपको देती कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन बैड लक, हम नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो फिर उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद डैम के पास भी हमने वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं। और जब हम रास्ते में से आ रहे थे तो इलेक्शन का टाइम चल रहा था, और हाँ, पीपल्स पार्टी एंड नो लिंक वाले
जो लोग हैं वो गाड़ियाँ लेके जा रहे थे, और ऐसे में वो भी मेरी इस जर्नी का हिस्सा बन के ये सब गाड़ियाँ जो है नवाज़ शरीफ के आगे जा रही थी। नवाज़ शरीफ मीरपुर आ रहे थे, जिसकी वजह से ये इलेक्शन का टाइम था तो उनके जलसे में जा रहे थे या जो भी हो। हाँ, तो जलील का पार्क के सामने मैंने एक नारियल भी लिया था, जिसका ज़िक्र करना मैं भूल गई थी। तो मुझे नारियल का पानी पीने का बहुत शौक़ था। मैंने जब वो लिया तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं लगा उसका। हाँ हाँ, लेकिन हम वो नारियल घर लेके आए। मैंने उसमें अपने 750 रुपये फ्री में हज किए। हाँ ओके गाइस, तो ये थी मेरी आज की जर्नी। मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है इस पे, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।